दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 481। $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इनमें से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, डेनिस टिटो। डेनिस टिटो $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि डेनिस टिटो ये किस देश से संबंधित था, तो आप क्या बताएंगे? ये अमेरिका से संबंधित था। ठीक है, यूएसए से संबंधित था। अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो आप बताएंगे राकेश शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम ए साराभाई हैं। डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। अगर आपसे कहा जाए कि मिसाइल मैन के नाम से किसको जानते हैं, तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। इनको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, इसके बाद वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? जो कमरे के तापमान में द्रव पर बदल जाती है, तो अधातु कौन सी है? तो आप बताएंगे ब्रोमीन। क्या बताएंगे? अगर आपसे कहा जाए द्रव अधातु कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? ब्रोमीन। ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए द्रव धातु कौन सी है, तो आप बताएंगे पारा। पारा एक द्रव धातु है। आगे देखिए, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। ठीक है। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो इस क्रिया को कहते हैं बूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक होता है, जो गुर्दे की पथरी का निर्माण करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर आप सभी के लिए है 486। किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्या बनेगा आपका यहाँ पर? चीन। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो यहाँ पर जीता था कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में शांति के लिए। ठीक है। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है? तो शतरंज की कौन सी ऐसी गोटी होती है जो चलती तो सीधे है लेकिन तिरछी मार करती है? तो उसे हम लोग कहते हैं प्यादा। ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इसको? हम लोग इसको कहते हैं प्यादा। अगर आपसे पूछा जाए शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो आप बताएंगे भारत देश से शतरंज खेल की शुरुआत हुई है। शतरंज में कितने वर्ग होते हैं? तो आप बताएंगे शतरंज में 64 वर्ग होते हैं। ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि बिशप किस खेल से संबंधित है, तो आप बताएंगे शतरंज से। बिशप शतरंज से संबंधित है। अगर आपसे हम कहें चेकमेट, तो चेकमेट भी शतरंज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, 2015 में और किस ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी? राइट आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल। ठीक है। 2015 में मंगल ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा बेल लेबोरेटरीज का। ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? बेल लेबोरेटरीज का। आगे देखिए, 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेरफेर किया, जिसकी वजह से उसके सीईओ मार्टिन विंटरकॉर्न को इस्तीफा देना पड़ा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वॉक्सवैगन।
सफ़ेद रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सफ़ेद रेगिस्तान की यहाँ पर बात की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, गुजरात। सफ़ेद रेगिस्तान गुजरात में है। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? तो किसकी आवृत्ति सबसे कम है? तो आप बताएंगे लाल रंग के प्रकाश की आवृत्ति जो है सबसे कम है, और बैंगनी रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक है। तो लाल की आवृत्ति कम है, बैंगनी की आवृत्ति अधिक है। आप सभी को पता होगा कि हमारा जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसका जो पता है वो हम प्रिज्म के जरिए से लगाते हैं। मतलब प्रिज्म से जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? 21(a) की बात की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) में शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है। और इसके बाद में अनुच्छेद 51 का, ठीक है, अनुच्छेद 51 का जो है ये कब जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 51 का। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? तो इसका आपका अनुपात होना चाहिए 3:2। मतलब 3 मीटर की लंबाई होनी चाहिए तो 2 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो तिरंगा होता है इसमें जो आपका चक्र होता है ना, अशोक चक्र, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये चक्र लिया गया है सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आप क्या बताएंगे? अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखिए, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु में होती हैं 208, और वयस्क में कितनी होती हैं? 206। तो नवजात में कितनी होती हैं? 208, और वयस्क में कितनी होती हैं? 206। हड्डी जो है वो किसकी बनी होती है? तो हड्डी कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। हड्डी कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो आप बताएंगे फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। फीमर कहाँ होती है? फीमर जांघ की हड्डी होती है फीमर। अगर आपसे कहा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो आप बताएंगे स्टेपीज। ये हड्डी कान में होती है। एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है? एशिया का सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? असम। ठीक है, डिगबोई असम, अगर आपको पता हो। ठीक है, डिगबोई असम। इसके बाद में आगे देखेंगे, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो 5 फुट। कितना होता है? 5 फुट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है, IBM लोटस सिम्फनी ये भी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, गूगल डॉक्स ये सभी हैं। ठीक है, किस अभिनेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था? तो किसने अपनाया था? व्लादिमीर द ग्रेट ने। ठीक है, आगे देखिएगा, 502। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? तो इस उपग्रह का नाम आपसे पूछा गया है तो आप क्या बताएंगे? एप्पल। 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है? तो दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला आपसे यहाँ पर पूछा गया है तो आप क्या बताएंगे? पार्क गेउन हे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे और डैश तरंगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि ध्वनि तरंगे कैसे तरंगे हैं। तो यहाँ पर है कि कौन सा असत्य है, मतलब गलत इनमें से कौन सा है? तो गलत आपका यहाँ पर रहेगा विद्युत चुम्बकीय, कि ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो ये आपका है गलत। ठीक है, ठीक है, ध्वनि तरंगे दाब तरंगे भी होंगी, अनुदैर्ध्य तरंगे भी होंगी और यांत्रिक तरंगे भी होंगी।
ठीक है, बात को समझिए। ये अनुदैर्ध्य तरंगें भी होंगी और ये यांत्रिक तरंगें भी होंगी, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर ना पता हो तो आप समझिएगा, ध्वनि की तीव्रता को हम लोग किससे नापते हैं, तो आप क्या बताएंगे, डेसिबल से मापते हैं। किससे मापते हैं, डेसिबल से हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। आगे देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी है, कौन सी थी। तो पहली एंटीबायोटिक आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज 1928 में की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरह अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन देखने हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो जिससे कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रश्न यहाँ पर लेकर आता रहूँगा, ठीक है। आगे देखिए, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका उपयोग किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विलिस कैरियर के द्वारा। विलिस कैरियर के द्वारा। निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रचार करते हुए मीडिया की नज़र में आए थे। ऑप्शन करेक्ट होगा एडोसल्फान। एडोसल्फान हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया में नजर आए थे। मांच किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए मांच कहा गया है, मांच अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा, ठीक है। मांच जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। मांच मध्य प्रदेश का है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहते हैं, उपराज्यपाल। क्या कहते हैं, उपराज्यपाल। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है एक्स सीटू संरक्षण, ठीक है। भारतीय मूल के शिव अय्या दुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं ईमेल के आविष्कार से, ठीक है, शिव अय्या दुरई। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, लिखा हुआ है कि विश्व आर्थिक मंच की 2016 की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था स्विट्जरलैंड में। अगर आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे जेनेवा में है। डब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ पर है, आप बताएंगे जेनेवा में है। डब्ल्यू की स्थापना कब की गई थी, 1995 में की गई थी। डब्ल्यू का मुख्यालय जेनेवा में है। डब्ल्यू की स्थापना 1995 में की गई थी। एक वेब ब्राउज़र, क्या लिखा हुआ है कि एक वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, पसंदीदा फेवरेट, ठीक है। मतलब क्या है कि एक वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाले वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो फेवरेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तथा तब व्यवहार्य हो गया जब ऑर्डेस ने विद्युत डायनेमो की खोज की। तो विद्युत डायनेमो की खोज किसने की थी, आप बताएंगे माइकल फैराडे ने की थी। माइकल फैराडे ने की थी। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर है। खजुराहो जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। खजुराहो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है, ठीक है। खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी भी थी, ठीक है। खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी भी थी। और कंदरिया महादेव का मंदिर भी खजुराहो में है। चतुर्भुज मंदिर भी खजुराहो में है, ठीक है। 1937 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा। ये युद्ध चलता रहा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों से अधिक समय तक, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में है, ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। समुद्र तट से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में है, आप क्या बताएंगे, हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा मैं आपको कुछ बता देता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा सिर्फ एक बार। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है, मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है, मुंबई में। ईडन गार्डन कहाँ पर है, कोलकाता में। ईडन गार्डन कोलकाता में। इसके बाद में आप समझिएगा ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में।
ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? कानपुर में। बारावती स्टेडियम कटक में है। बारावती स्टेडियम कटक में है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसको हम लोग अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जानते हैं, ये दिल्ली में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई में है। अगला प्रश्न, 2016 में किसने पूर्वानुमान पॉलिशिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की? तो किसने साझेदारी की है? दिल्ली पुलिस ने। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो क्या होता है? तो होता यह है कि वेग शून्य होता है। इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जियोट्रॉपिज्म क्या है? जियोट्रॉपिज्म क्या है? गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि है, उसको कहते हैं हम लोग जियोट्रॉपिज्म। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए आप लोग यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? कॉपर डाइऑक्साइड ऑक्साइड, ठीक है, ये नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं, कॉपर डाइऑक्साइड नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो कौन सी किरणें होती हैं? ये आपकी किरणें होती हैं एक्स रेज। ठीक है, एक्स रेज जो हैं ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की थी। किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी। विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में है? ये गोवा में स्थित है। कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा था? तो महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था गोल्फ। कौन सा गेम था? गोल्फ था। ठीक है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में ग्रीस एथेंस में हुई थी। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत किया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, 2015 में जीनस, ठीक है, डैश लगा हुआ है, जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार कैद सिस्टम क्रेडल ऑफ हैमनकाइड दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैबर में की गई थी। तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, होमो नलेडी। ठीक है, 2015 में होमो नलेडी जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार कैद सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइड दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर में की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, रेलवे की दूरसंचार विग रेलटेल के साथ साझेदारी में गूगल ने और डैश लगा हुआ है कि रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की थी। तो ये आपका राइट आंसर मुंबई सेंट्रल होगा। ठीक है, रेलवे की दूरसंचार बिग रेल ने के साथ साझेदारी में गूगल ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की थी। 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर और किस में विकसित किया गया था? तो पहला मानव लीवर जो है विकसित किया गया था जापान में। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, जापान में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय की बात की गई तो आप क्या बताएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पुस्तक का नाम क्या था? गीतांजलि। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम एशियाई जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ये पहले एशिया के व्यक्ति थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात की गई तो आप क्या बताएंगे? सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल तो आप बताएंगे सियाचिन। सियाचिन जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? देखिए स्वर्ण मंदिर ये जो है अमृतसर में है। तो स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे है? तो आप क्या बताएंगे? ये अमृत सरोवर झील के किनारे है। ठीक है, आगे देखिए, ठोस आयोडीन का रंग होता है। ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? आप बताएंगे ऑप्शन सी, बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा नाम का रोग हो जाता है।
निम्नलिखित में से अलग या विषम है उसको चुनें। इनमें से कौन सा अलग है, कौन सा विषम है, आपको यहाँ पर चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी वाला अलग होगा। ठीक है, सांभर झील, सांभर झील जो है ये नमकीन पानी का भारत में सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये जो है इसमें नमकीन पानी मिलता है। ठीक है, मतलब खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, और अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए यहाँ पर कि जो वुलर झील है ये कैसी है, तो ये भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील। ठीक है, और अगर हम पूछें आपसे कि वुलर झील और डल झील कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, जो वुलर झील है, जो डल झील है, ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। बेम्बनाथ झील जो है ये केरल में है। ठीक है, और सांभर तो आपको पता होगा राजस्थान में वो है। ठीक है, 2016 में इसरो ने और किस में भारतीय रेलवे में और डैश लगा हुआ है सैटेलाइट आधारित चेतावनी प्रणाली परीक्षण का आयोजन किया। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अहमदाबाद। ठीक है, 2016 में इसरो ने अहमदाबाद में भारतीय रेलवे सैटेलाइट आधारित चेतावनी प्रणाली परीक्षण का आयोजन किया। 16 की बात की गई। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं बन रहा है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए अजीत वाडेकर। कौन थे, अजीत वाडेकर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वो रूस से लिए गए हैं। आप क्या बताएंगे, सोवियत संघ, यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, तो कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है, डॉन। डॉन जो है ये कंप्यूटर वायरस नहीं है। एक संस्कृत की मान्यताओं, मूल्यों, प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को संस्कृत के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। क्या कहते हैं, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये किस त्यौहार के दिन हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, वैशाखी के दिन हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है, तो पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर हम आपसे पूछे चांदी को काला कौन करता है, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड से चांदी का रंग काला हो जाता है। अंडे में क्या पाया जाता है, तो अंडा में सल्फर पाया जाता है। अंडा में क्या पाते हैं, सल्फर पाया जाता है। ठीक है, और प्लेटिनम को हम लोग सफ़ेद सोना कहते हैं। प्लेटिनम को हम लोग सफ़ेद सोना कहते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।